हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सैम्पलिंग थ्योरम, सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है, इन दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स गेट्स कन्वर्टेड टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो सैम्पलिंग प्रोसेस में हम करते क्या है, जैसे आपका एमटी क्या है, ये मैसेज सिग्नल है। ये क्या है, मैसेज सिग्नल है। और इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में। ये क्या है, कॉन्टीन्यूस वेव फॉर्म में। ऐसे आपने साइन वेव देखा होगा, तो ये कंटिन्यूस साइन वेव के फॉर्म में है। यहाँ पे देखो, तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे, तो देखेंगे कि ये वही वेव है, बस कन्वर्ट हो गया है इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के फॉर्म में। ठीक है, मैसेज सिग्नल को जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में था, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये क्या है आपका कैरियर, दिस इज़ योर कैरियर सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल। और ये जो मिलता है ये होता है सैम्पल्ड सिग्नल। ये आपका सैम्पल्ड सिग्नल होता है, जिसको हम एस टी से डिनोट करते हैं। तो जो हमको मिलता है, एस टी इज इक्वल्स टू एम टी इंटू सी टी। एम टी क्या है, मैसेज सिग्नल है। सी टी क्या है, कैरियर सिग्नल है। एस टी क्या है, सैम्पल्ड सिग्नल। क्योंकि इसी, ये जो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट में बदल रहे हैं, मतलब सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो सैम्पल्ड सिग्नल इसी से मिलता है, एम टी इंटू सी टी से। इसी के ऊपर एक सैम्पलिंग थ्योरम है, आइए उसको भी समझ लेते हैं फटाक से। चलिए, सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहता है, ये सिंपल यही कहता है कि ये जो हमको यहाँ पे सिग्नल मिला, इसको हम तभी वापस से रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर हमको ये जो सैम्पल सिग्नल है, इसको वापस इसमें मैसेज सिग्नल में अगर रिकन्स्ट्रक्ट करना हो, तो उसके लिए कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि सैम्पल्ड जो फ्रिक्वेंसी है वो मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के दुगुनी के बराबर या तो उससे बड़ी होनी चाहिए। यही चीज़ लिखा है, या कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कैन बी completely represented in its sampled form and recovered back from its sampled form if sampling frequency is greater than or equal to twice of maximum frequency of continuous time signal। तो ये एक कंडीशन होती है, एफ एस ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 FM। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ये अगर कंडीशन फुलफ़िल होगी, तभी आप ये जो आप यहाँ पे सिग्नल बना रहे हैं ना, इसकी वापस आप इसको इसमें ले आ पा सकते हैं। इस ये जो सैम्पल सिग्नल है, इसको अगर मैसेज में जाना है, तभी ये कंडीशन फुलफ़िल होना चाहिए कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू होनी चाहिए मैसेज फ्रिक्वेंसी के साथ। ठीक है, ये है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट कंटिन्यूस। ठीक है, अब आते हैं नाइक्विस्ट रेट पे।